से देखें निदा, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा कॉमन इशू है, इस पे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। लेकिन जैसे अब ये हमने सुना तो इससे ऐसा लग रहा है कि इनके मीन्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितने इनके एक्सपेंसेस हैं। इनकम कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और वो शुरू से ना लग रहा है जैसे बजटिंग नहीं की जा रही। ठीक है, कभी कभी कोई मंथ्स ऐसे आते हैं जब बजट आउट आपका हो जाता है, लेकिन यूजुअली आपको पता होना चाहिए भाई इतनी इनकम आ रही है, इतनी हमारी ज़रूरतें हैं, इतना हम रख सकते हैं पोर्शन अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को या ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। वो बजटिंग अगर शुरू से नहीं है तो मंथ्स के बीच में ही आके आपका लगेगा कि जी अब वो इनकम ख़त्म हो गई है, फिर आपके झगड़े होना शुरू होंगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जैसे अभी हस्बैंड और वाइफ बात करें, धारे सिर्फ छोटा सा एक स्नैप है, लेकिन क्या है कि लग रहा है इन दोनों में एक दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं है। वाइफ हस्बैंड की परेशानियों को नहीं समझ रही कि भाई वो किस तरह से कमा के ला रहे हैं, हस्बैंड उनकी उसको नहीं समझ रहे कि भाई उनका वो ये है उनकी परेशानी कि बच्चे ये ना फील करें कि वो महरूम रह गए हैं, तो वो दोनों किसी कॉमन पेज पे नहीं है। तो ये इस तरह के उसमें ज़रूरत होती है कि भाई या तो कोई इन्वॉल्व हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई मोहल्ले वाले हैं या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इनको समझाएं बिठा के कि भाई आपका पर्पस तो इवेंचुअली एक ही है ना, आप दोनों को बच्चों की अच्छी वो जो है प्रोवाइड एक बात नहीं समझ आती, क्या बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? जब बच्चे जायज़ नाजायज़ फरमाइश करते हैं और हम सब पूरी कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चों को हमें थोड़ी उनके अंदर भी एम्पैथी डालने की ज़रूरत है कि भाई हम इतना कमाते हैं तो हमें अपनी चादर में रह के पैर फैलाना है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व करो, नहीं करो। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों को भी पता होना चाहिए कि घर के हालात क्या हैं। बड़ी कन्फ्यूजन है ये माँ बाप की। बच्चों को पता होना चाहिए कि घर के हालात क्या हैं और हमारी चादर क्या है, हम कितने पैर फैला सकते हैं। आप झगड़ों में बच्चों को ना इन्वॉल्व करें, जो आखिर में आके अक्सर माँ बाप करते हैं कि जी अम्मी सही है या अब्बू सही है, या देखो तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है, देखो तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं। इन मामलात से बच्चों को दूर रखें, लेकिन हालात का पता बच्चों को होना चाहिए। लेकिन सर्टेन एज होनी चाहिए ना बच्चों की, कि जिन मतलब एक सर्टेन एज पे पता होना चाहिए। जिदें और फरमाइशें तो बच्चे छोटी एज में करते हैं ना, लेकिन जैसे बच्चा, जैसे कियान की एज है, जैसे बलाज की एज है, लेकिन छोटी एज में आपने बच्चों को, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं 2-2, 3-3 साल पे जब पेरेंट्स की लड़ाई होती है बच्चे एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा। वो वही कॉपी करते हैं ना जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं उनके आगे। आप इतने छोटे बच्चों को ना आप समझा नहीं सकते कि बेटा ज़रूरत कितनी है, खर्चे कितने हैं, ये वो उनको समझ में नहीं आएगी ये बात। आप उन्हें रिस्पेक्टफुली नो कह सकते हैं कि बेटा हम अभी ये नहीं कर सकते, आप डिले कर दें, अच्छा ये चीज़ हम बाद में कर लेंगे, इसके बजाय हम अभी ये कर लेते हैं, हम अभी आपको ये नहीं दे सकते, अभी आप ये ले लें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आपने बच्चे को कुछ हद तक मुतमईन भी कर दिया और आपने उसको सब्र सिखा दिया, जिसको हम इसमें कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखा दी कि भाई आप सब्र कर लें अभी अपनी चीज़ पर। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं तब आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा हमारी कितनी मीन्स हैं, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आप उन्हें सेविंग सिखा सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ना हस्बैंड और वाइफ का सेम पेज पे होना ज़रूरी है। यहाँ तो एक दूसरे को ही सब लान तान कर। बिल्कुल। सो इसका हल क्या निकल सकता है? ये इस महंगाई की जंग, बहुत सारी खवातीन बहुत अच्छे से जो कुछ मिलता है उसमें गुजारा कर लेती हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी खवातीन नहीं कर पाती हैं और फिर वो कड़वी हो जाती हैं। अब वो उनकी कड़वाहट जो है वो इस तरह निकलती है जैसे इस कपल की निकल रही है। बिल्कुल। अब जैसे हस्बैंड ने एक ताना दिया कि अपनी बहन को देखो वो 50,000 में कर लेती है, इस तरह की बातें एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बोलना तो अगले को लगे अच्छा इन्होंने मुझे कंपेयर कर दिया, वो और आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही है कि भाई कोई इन्वॉल्व हो सकता है तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये सीख लें कि भाई बजटिंग करनी है। पता हो कि इतने हमारे पास इनकम आएगी, इतने उसमें से हमारी ज़रूरत के पैसे निकलेंगे, इतने हमारे पास बचेंगे, तो अब वो जो पैसे बच रहे हैं उसमें हमें देखना है, हमें सेविंग भी करनी है, उसमें हमें कुछ ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, कुछ जो है इमरजेंसी भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो बजटिंग कभी कभार बजट इस तरह भी आउट हो जाता है, एक्स्ट्रा मेडिकल का खर्चा आ जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर के चक्कर, चश्मा बनवाना है, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके नॉर्मल बजट से अलग होती है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें ना कुछ संभाल के रखना है। हम सारा नहीं स्पेंड कर सकते अपनी के जी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर लो, पैसे रखे हुए, कुछ ना कुछ सेविंग में भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें, इसका हल ये है कि भाई आप बजटिंग करें और अपने मीन्स के हिसाब से जो है वो बजट करें। कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हर ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ ज़रूरतों में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, देखना पड़े किसकी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसेस उठाने के लिए बीवी भी फिर कुछ कोई ना कोई जॉब या कोई
कोई पार्टिसिपेट करती है ना फिर वो खर्चों में। बिल्कुल। बात यहाँ ना समझदारी की, कफ़ायतशारी की, इसकी आ जाती है, स्टेट ऑफ माइंड। मुझे अब ज़िंदगी में लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको खुशी मिल रही है, साथ बैठ के लूडो खेल रहे हैं, तो वो शायद फैमिली ज़्यादा खुश होगी बजाय वो जो कि कोई बाहर अपना कोई हॉलीडे कर रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, कोई फ़ायदा नहीं। आपको खुशी कहाँ महसूस होती है? तो औरत का समझदार होना बड़ा ज़रूरी है कि वो खुश खुद भी हो और बच्चों को भी पता है कि भाई हम वी आर हैप्पी, हम साथ हैं, हम सेहतमंद हैं, दिस इज़ हैप्पीनेस। बाकी ये कि इनकम बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। जो हालात हैं आजकल, आप एक शख्स की कमाई पे और एक जॉब पे नहीं रह सकते। तो ये भी मर्द का काम है कि सोचता रहे कि जी मुझे मेरी फैमिली बढ़ रही है और फैमिली बढ़ाने से पहले अपनी इनकम बढ़ाएं कि बच्चा जो है अपना नसीब लेके आएगा, रिस्क आएगा, ये हम बात मानते हैं। लेकिन फिर हर बच्चा पेट भर के क्यों नहीं सो रहा? हर घर में फिर फाके नहीं होने चाहिए, किसी भी घर में होते हैं। तो इसकी भी कैलकुलेशन है। बच्चे आप, मुझे तो लगता है कि एक फॉर्मूला बनाएंगे जी 2 लाख जब तक मियाँ बीवी के पास नहीं जमा होंगे, बच्चा प्लान ही नहीं करना, करना ही नहीं। और हमारे यहाँ बच्चे पे बच्चा, तो दिल तो मारेंगे ना। तो लेकिन जितने भी पैसे हों, आपको घर में एक स्ट्रेस और टेंशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, वरना बच्चे एहसास कमतरी में, स्ट्रेस में, टेंशन में, और उसमें चले जाते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। उनको पता है हमारे पास सब कुछ है, हमें ज़रूरत नहीं। तो तरीके से भी इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल हम सब लोगों ने यार बहन भाइयों के कपड़े भी पहने हैं, कम जूतों में भी गुजारा किया है। तो एटलीस्ट आप शोबिस में कितने लोगों को आप देखेंगे जो हम लोगों ने ऐसे मतलब ऐसे शाहाना बचपन नहीं गुजारे, बिल्कुल खुश रहते थे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खुश नहीं है, ये अगर औरत प्यार से तमीज़ से बात करे, मियाँ से क्या, चलो यार सोल्यूशन, और अगले हम कुछ ऐसे करें कि अभी 5 साल तंग गुजारते हैं, अगले 5 साल हमारे अच्छे हो जाएं। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन एकदम नहीं होएगा। सोल्यूशन के लिए यू नीड अ फ्यू इयर्स ऑफ गुड प्लानिंग। ये करते हैं, थोड़ा आप भी कमाएं, आप भी थोड़ी प्लानिंग करें, कुछ हुनर आप में होगा, आप भी कुछ पैसे जनरेट करें। एक शख्स के बस की बात नहीं है। एवरेज तो यहाँ जो है ना हेल्प आती है बड़ों की। अगर आपकी अभी नई शादी हुई है, आपने अभी नए खर्चे संभालना शुरू किए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती। पहले आप 2 थे, फिर उसके बाद आपके बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए, एकदम आप पे ना आफत सी आ गई। बच्चों के दूध का खर्चा, बच्चों के डायपर्स का खर्चा, और बहुत छोटी छोटी डॉक्टर्स की खर्चे, वो एकदम बढ़ते हैं, तो समझ ही नहीं आती कि हाथ पांव फूल जाते। और पता कर सकते हैं निदा, अभी हमारी फ्रेंड है, एक कपल है, उनको ये फाइनेंशियल मसले हो रहे थे, क्या करें यार, बच्चे भी पैसे नहीं भेज रही है। वो उनको बड़ा अच्छा मैंने आइडिया दिया। मैंने कहा ऊपर आपका यूज़ हो रहा है पोर्शन, नहीं 3 कमरे हैं, मैंने कहा लड़कियों को, बच्चियों को दे दें। तो वो जो नर्सेज हैं ना वहाँ हॉस्पिटल में काम करती हैं, बच्चियाँ आती हैं दूर से पढ़ने, कितने दिए, 6 लड़कियों को कमरे दे दिए, वो 3 टेस्ट हो गया। ऐसे हर एक से वो 25-25 हज़ार ले रहे हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं।